फ्रेंड्स, 30 जुलाई को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैंक की वेज रिवीजन तो 31/10/2017 को जो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और 1/11/2017 से ये एग्रीमेंट ड्यू था और ये एग्रीमेंट 31/10/2022 तक चलना था। लेकिन सरकार के आगे यूनियंस ने कई बार रिक्वेस्ट करी, आईबीए के आगे कई बार रिक्वेस्ट करी कि वेज रिवीजन के ऊपर बातचीत करी जाए, तो अभी आईबीए इस ऑफ़र को डिक्लाइन करती रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कई बार स्ट्राइक की धमकी दी और 30 और 31 मई को 2 दिन की स्ट्राइक भी करी, पर आईबीए ने इस स्ट्राइक के ऊपर बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 21 जुलाई को बैंक यूनियंस ने आईबीए से फिर रिक्वेस्ट करी कि हमारे को बातचीत के लिए बुलाया जाए, तो आईबीए और पावरफुल हो गई। तो उसके बाद 30 जुलाई की डेट रखी गई, फिक्स कर दी गई। तो पहले तो पिछली मीटिंग में सिर्फ 2% का ऑफ़र दिया था, तो आज 30 जुलाई को जब मीटिंग हुई तो आईबीए ने 6% का ऑफ़र लगा दिया, लेकिन सभी यूनियंस ने इसको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उनकी आशा से बहुत कम है। सभी न्यूज़पेपर के एडिटर्स ने इस मीटिंग से पहले अपना ओपिनियन दिया था और ये गवर्नमेंट से उन्होंने आग्रह भी किया था कि 22% वेज रिवीजन का पूरा चांस बनता है और आईबीए 22% पर एग्री हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 6% से ज़्यादा ऑफ़र नहीं लगाई। इसके अलावा बैंक यूनियन की और भी कई डिमांड थी। 5 डे बैंकिंग, सैटरडे संडे की छुट्टी की, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स की, क्योंकि बैंक ऑफिसर्स की लाइफ बहुत हार्ड हो चुकी है, लेट सिटिंग है, देर रात तक काम चलता है। जन धन योजना में जो करोड़ों अकाउंट खोले थे, जो एसएमई अकाउंटों को मुद्रा लोन में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है, एआईबी उसके फार्म जो है एम्स के सीबीएसई के फार्म बैंक बेच रहा है, गोल्ड कॉइन बेच रहा है, छोटे छोटे सिक्के बेच रहा है। तो हर तरह का काम, हुड्डा के जितने भी प्लाट निकलते हैं उनके फार्म बैंक एम्प्लॉई बेच रहे हैं। तो सभी तरह का एक किस्म का सेल काउंटर बन गया है। अब तो पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स भी बैंक को दे दी गई हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम भी है, मंथली इनकम स्कीम भी है। तो इस तरह के कई म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम है। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बिजनेस भी बैंक को दे दिया गया है। तो कई तरह के टारगेट रखे गए हैं। तो इस टारगेट को अचीव करना, डिपॉजिट को, एडवांसेस को टारगेट अचीव करना, फिर रिकवरी के टारगेट को अचीव करना, तो बैंक की लाइफ जो है बहुत हार्ड हो गई है। बैंक का एम्प्लॉई सोशली समाज से कट चुका है। तो इसलिए बैंक यूनियन इस बात पर जोर दे रही हैं कि 5 डे बैंकिंग हो और रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स हों, ताकि 10 से लेके 5 बजे तक एम्प्लॉई काम करे। जितना काम हो गया 5 बजे एम्प्लॉई काम छोड़ के अपने घर को चला जाए। तो इस पर उन्होंने, आईबीए ने कुछ भी इशारा नहीं दिया। सिर्फ 5 डे बैंकिंग के लिए उन्होंने ये कहा है कि हम गवर्नमेंट की क्लीयरेंस लेंगे और हम इसके ऊपर हमें और टाइम चाहिए और गवर्नमेंट से क्लीयरेंस लेके हम बात कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का है रेगुलेटेड वर्किंग आवर, सुपर एनुएशन बेनिफिट, फैमिली पेंशन इंक्रीज़ के बारे में भी बातचीत चल रही है। और सबसे बड़ा जोर जो ऑफिसर यूनियन ने दिया है वो है यूनिफॉर्म कम्यूटेशन फार्मूला। पेंशन की कम्यूटेशन हर एक बैंक की अलग अलग है, तो इसलिए यूनिफॉर्म कंपटीशन फार्मूले के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और जो आईबीए का जोर था इस वेज रिवीजन में 30 जुलाई की मीटिंग में, जो कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में आईबीए ने परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरी रिवीजन पर जोर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एम्प्लॉई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी सैलरी अलग होगी नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर और एम्प्लॉइज से। और अभी अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन शुरू करने जा रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन जारी करी है, उसके पीछे पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यही इस चीज़ को फॉलो किया है। तो ये अगली वेज रिवीजन में
जब मीटिंग होगी तो परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरी रिवीजन की बात ही होगी। तो यूनियन इस मामले में बहुत पीछे रह गई हैं। जब सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन के फार्मूले के ऊपर वेज रिवीजन की आईबीए बात करता है तो हमारे यूनियन लीडर इस बात से पीछे हट जाते हैं। सीपीसी के साथ लिंक करने में या सीपीसी के फार्मूले को अडॉप्ट करने में यूनियन लीडर राजी नहीं होते, क्योंकि उनके लीडरी को खतरा पड़ जाता है। क्योंकि वेज रिवीजन के दिनों में लीडरों की लीडरी चमकती है। हमारे यूनियन लीडर्स जो हैं तो इस सीपीसी फार्मूले से, क्योंकि हर 10 साल के बाद ऑटोमेटिक वेज रिवीजन हो जाएगी, तो यूनियन ये सोचती है, यूनियन लीडर ये हमारे सोचते हैं कि उनकी जो वैल्यू है, उनकी साख को थोड़ा धक्का लगेगा, तो इसलिए वो पीछे हट जाते हैं और हर बार बाईपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर जोर देते हैं। पर आईबीए का इस बार जो जोर रहा है वो सेंट्रल पे कमीशन लिंक करने का नहीं है, सेंट्रल पे कमीशन के फार्मूले का लिंक है। अगर 15% इंक्रीज हो जाती है तो भी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी, एक स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी 58,000 से नीचे रह जाती है। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 49,000 बनती है, जिसमें 7.75 हाउस रेंट मान लिया गया है। मान लिया है कि हाउस रेंट में कोई चेंज नहीं आती है तो भी उसकी सैलरी 48,000 से ऊपर नहीं जा सकती। तो इसलिए वो सरकारी ऑफिसर से बहुत पीछे रह जाता है। सरकारी ऑफिसर 5 डे वर्किंग कर रहा है, उसके रेगुलेटेड वर्किंग आवर है, 9 से 5 वो काम करता है, उसका कोई टारगेट नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसने कोई डिपॉजिट एडवांसेस नहीं देखना है, कोई रिकवरी कैंप नहीं लगाना है, कोई लोन मेला नहीं लगाना है, फिर भी उसकी सैलरी बैंक ऑफिसर से ज़्यादा बन जाती है। इन सभी बातों को देखते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन 6% की ऑफर को डिक्लाइन करके आज मीटिंग ख़त्म करके वापस आ गई और अब सोचा जा रहा है 13 और 14 अगस्त की स्ट्राइक करने का विचार बनाया है यूनियंस ने, ताकि 15, 16, 17 को छुट्टी है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी आ रही है, इसलिए 2 दिन की स्ट्राइक के साथ 5 दिन की स्ट्राइक बन जाती है। पर कुछ कर्मियों के विचार ट्वीट पर सुने, कुछ ईमेल्स को मैंने देखा, कुछ यूनियन लीडर से बात करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई तो ये पता चला कि सभी एम्प्लाई इस बार इनडेफिनेट स्ट्राइक के हक में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2 दिन की 3 दिन की स्ट्राइक का गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और सिर्फ सैलरी कटवा के एम्प्लाई वापस नौकरी पे चले जाते हैं। और आजकल अल्टरनेटिव चैनल बहुत हैं, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम है, पोस्ट मशीनें लगी हुई हैं तो पब्लिक को भी 2 दिन 3 दिन की स्ट्राइक का फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार मेरा भी ये राय है कि सभी यूनियन इकट्ठी होकर इनडेफिनिट स्ट्राइक कर दी जाएं। 15 अगस्त के बाद इनडेफिनिट स्ट्राइक हो जाए तो उसका गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर असर पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि 2019 की जनरल इलेक्शन के कारण सरकार किसी तरह का खतरा, किसी तरह की विरोधिता को मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि बैंक एम्प्लाई की स्ट्राइक होने से पूरे देश के ऊपर फ़र्क पड़ता है, स्टेशनों पे बिल्टी इकट्ठी हो जाती है, सारे काम रुक जाते हैं, क्लियरिंग रुक जाती है, सारा बिजनेस ठप हो जाता है, तो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन नाराज हो जाएंगी, पब्लिक सारी नाराज हो जाएगी और जनरल इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। तो ये अच्छा टाइम है अगर बैंक यूनियन इनडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो बाकी जो लोन की रिकवरी के बारे में उन्होंने कहा है 50% डीए फार्मूला जो पेंशन के लिए कहा है, फैमिली पेंशन इंक्रीज़ के लिए भी उन्होंने कहा है। तो सैलरी डिडक्शन का जो मसला चल रहा है ये भी एक हॉट टॉपिक है कि जो इसको लेबर एक्ट से बाहर निकाला, लेबर एक्ट में डाला जाए तो सैलरी उसको मिल जाए। तो कामरेड, सभी कामरेड जो हैं वो 15 दिन की इनडेफिनिट स्ट्राइक के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो इसलिए 22% सैलरी हाइक का भी हमने सुना है, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स का ओपिनियन है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर से भी जो रिपोर्ट मिली है कि आईबीए को 22% हाइक करने की इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है। और साथ में उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है
कि अगर 22% सैलरी रिवीजन होती है तो बैंक्स को अपने और खर्चे रिड्यूस करने पड़ेंगे और खर्चे को कम करना पड़ेगा, एनपीए को कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट को और बढ़ाना पड़ेगा, डिपॉजिट्स को और बढ़ाना पड़ेगा, और आउटसोर्सिंग का जो यूनियन ने अपोज किया है और वैकेंसीज़ को जो फिल करने का, जो वेकेंट पोस्ट पड़ी हैं उसको भरने का भी यूनियन ने जोर लगाया है। तो अब हम देखते हैं कि इंडेफिनिट स्ट्राइक के बाद क्या होता है। आज की 6% ऑफर बहुत कम है, इसलिए ये मीटिंग फेल हो गई है और हम आशा करते हैं। मैं जगजीत सिंह अरोड़ा, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, अरोड़ा सोल्यूशन चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। आशा है कि आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई कमी है तो नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, और कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैंक की वेज रिवीजन तो 31/10/2017 को जो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, और 1/11/2017 से ये एग्रीमेंट ड्यू था, और ये एग्रीमेंट 31/10/2022 तक चलना था। लेकिन सरकार के आगे यूनियंस ने कई बार रिक्वेस्ट करी, आईबीए के आगे कई बार रिक्वेस्ट करी कि वेज रिवीजन के ऊपर बातचीत करी जाए, तो अभी आईबीए इस ऑफ़र को डिक्लाइन करती रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कई बार स्ट्राइक की धमकी दी, और 30 और 31 मई को 2 दिन की स्ट्राइक भी करी, पर आईबीए ने इस स्ट्राइक के ऊपर बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 21 जुलाई को बैंक यूनियंस ने आईबीए से फिर रिक्वेस्ट करी कि हमारे को बातचीत के लिए बुलाया जाए, तो आईबीए और पावरफुल हो गई, तो उसके बाद 30 जुलाई की डेट रखी गई, फिक्स कर दी गई। तो पहले तो पिछली मीटिंग में सिर्फ 2% का ऑफ़र दिया था, तो आज 30 जुलाई को जब मीटिंग हुई तो आईबीए ने 6% का ऑफ़र लगा दिया, लेकिन सभी यूनियंस ने इसको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उनकी आशा से बहुत कम है। सभी न्यूज़पेपर के एडिटर्स ने इस मीटिंग से पहले अपना ओपिनियन दिया था, और ये गवर्नमेंट से उन्होंने आग्रह भी किया था कि 22% वेज रिवीजन का पूरा चांस बनता है, और आईबीए 22% पर एग्री हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 6% से ज़्यादा ऑफ़र नहीं लगाई। इसके अलावा बैंक यूनियन की और भी कई डिमांड थी। 5 डे बैंकिंग, सैटरडे संडे की छुट्टी की, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स की, क्योंकि बैंक ऑफिसर्स की लाइफ बहुत हार्ड हो चुकी है, लेट सिटिंग है, देर रात तक काम चलता है। जन धन योजना में जो करोड़ों अकाउंट खोले थे, जो एसएमई अकाउंटों को मुद्रा लोन में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है, एआईबी उसके फार्म जो है, एम्स के सीबीएसई के फार्म बैंक बेच रहा है, गोल्ड कॉइन बेच रहा है, छोटे छोटे सिक्के बेच रहा है। तो हर तरह का काम, पुड्डा के हुड्डा के जितने भी प्लाट निकलते हैं उनके फार्म बैंक एम्प्लॉई बेच रहे हैं। तो सभी तरह का एक किस्म का सेल काउंटर बन गया है। अब तो पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स भी बैंक को दे दी गई हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम भी है, मंथली इनकम स्कीम भी है। तो इस तरह के कई म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम है। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बिजनेस भी बैंक को दे दिया गया है। तो कई तरह के टारगेट रखे गए हैं। तो इस टारगेट को अचीव करना, डिपॉजिट को, एडवांसेस को टारगेट अचीव करना, फिर रिकवरी के टारगेट को अचीव करना, तो बैंक की लाइफ जो है
बहुत हार्ड हो गई है, बैंक का एम्प्लॉय सोशली समाज से कट चुका है। तो इसलिए बैंक यूनियन इस बात पर जोर दे रही हैं कि 5 डे बैंकिंग हो और रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स हों, ताकि 10 से लेके 5 बजे तक एम्प्लॉय काम करे। जितना काम हो गया 5 बजे एम्प्लॉय काम छोड़ के अपने घर को चला जाए। तो ऐसी इस पर उन्होंने IBA ने कुछ भी इशारा नहीं दिया। सिर्फ 5 डे बैंकिंग के लिए उन्होंने ये कहा है कि हम गवर्नमेंट की क्लीयरेंस लेंगे और हम इसके ऊपर हमें और टाइम चाहिए और गवर्नमेंट से क्लीयरेंस लेके हम बात कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का है रेगुलेटेड वर्किंग आवर, सुपर एनुएशन बेनिफिट, फैमिली पेंशन इंक्रीज़ के बारे में भी बातचीत चल रही है। और सबसे बड़ा जोर जो ऑफिसर यूनियन ने दिया है वो है यूनिफॉर्म कम्यूटेशन फार्मूला। पेंशन की कम्यूटेशन हर एक बैंक की अलग अलग है, तो इसलिए यूनिफॉर्म कंपटीशन फार्मूले के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और जो IBA का जोर था इस वेज रिवीजन में 30 जुलाई की मीटिंग में, जो कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में IBA ने परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरी रिवीजन पर जोर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी सैलरी अलग होगी नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर और एम्प्लॉय से। और अभी अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन शुरू करने जा रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन जारी करी है, उसके पीछे पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यही इस चीज़ को फॉलो किया है। तो ये अगली वेज रिवीजन में जब मीटिंग होगी तो परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरी रिवीजन की बात ही होगी। तो यूनियन इस मामले में बहुत पीछे रह गई हैं। जब CPC सेंट्रल पे कमीशन के फार्मूले के ऊपर वेज रिवीजन की IBA बात करता है तो हमारे यूनियन लीडर इस बात से पीछे हट जाते हैं। CPC के साथ लिंक करने में या CPC के फार्मूले को अडॉप्ट करने में यूनियन लीडर राजी नहीं होते, क्योंकि उनके लीडरी को खतरा पड़ जाता है। क्योंकि वेज रिवीजन के दिनों में लीडरों की लीडरी चमकती है। हमारे यूनियन लीडर्स जो हैं तो इस CPC फार्मूले से, क्योंकि हर 10 साल के बाद ऑटोमेटिक वेज रिवीजन हो जाएगी, तो यूनियन ये सोचती है, यूनियन लीडर ये हमारे सोचते हैं कि उनकी जो वैल्यू है, उनकी साख को थोड़ा धक्का लगेगा, तो इसलिए वो पीछे हट जाते हैं और हर बार बाईपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर जोर देते हैं। पर IBA का इस बार जो जोर रहा है वो सेंट्रल पे कमीशन लिंक करने का नहीं है, सेंट्रल पे कमीशन के फार्मूले का लिंक है। अगर 15% इंक्रीज हो जाती है तो भी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी, एक स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी 58,000 से नीचे रह जाती है। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 49,000 बनती है, जिसमें 7.75 हाउस रेंट मान लिया है कि हाउस रेंट में कोई चेंज नहीं आती है, तो भी उसकी सैलरी 48,000 से ऊपर नहीं जा सकती। तो इसलिए वो सरकारी ऑफिसर से बहुत पीछे रह जाता है। सरकारी ऑफिसर 5 डे वर्किंग कर रहा है, उसके रेगुलेटेड वर्किंग आवर है, 9 से 5 वो काम करता है, उसका कोई टारगेट नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसने कोई डिपॉजिट एडवांसेस नहीं देखना है, कोई रिकवरी कैंप नहीं लगाना है, कोई लोन मेला नहीं लगाना है, फिर भी उसकी सैलरी बैंक ऑफिसर से ज़्यादा बन जाती है। इन सभी बातों को देखते हुए यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियन 6% की ऑफर को डिक्लाइन करके आज मीटिंग ख़त्म करके वापस आ गई। और अब सोचा जा रहा है 13 और 14 अगस्त की स्ट्राइक करने का विचार बनाया है यूनियंस ने, ताकि 15, 16, 17 को छुट्टी है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी आ रही है, इसलिए 2 दिन की स्ट्राइक के साथ 5 दिन की स्ट्राइक बन जाती है। पर कुछ कर्मियों के विचार ट्वीट पर सुने, कुछ ईमेल्स को मैंने देखा, कुछ यूनियन लीडर से बात करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई, तो ये पता चला कि सभी एम्प्लॉई इस बार इनडेफिनेट स्ट्राइक के हक में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2 दिन की 3 दिन की स्ट्राइक का गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और सिर्फ सैलरी कटवा के एम्प्लॉई वापस नौकरी पे चले जाते हैं। और आजकल अल्टरनेटिव चैनल बहुत हैं, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ATM है, पोस्ट मशीनें लगी हुई हैं तो पब्लिक को भी 2 दिन 3 दिन की स्ट्राइक का फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार मेरा भी ये राय है
कि सभी यूनियन इकट्ठी होकर इनडेफिनिट स्ट्राइक कर दी जाएं। 15 अगस्त के बाद इनडेफिनिट स्ट्राइक हो जाए तो उसका गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर असर पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। क्योंकि 2019 की जनरल इलेक्शन के कारण सरकार किसी तरह का खतरा, किसी तरह की विरोधिता को मोल नहीं लेना चाहती है। क्योंकि बैंक एम्प्लॉय की स्ट्राइक होने से पूरे देश के ऊपर फ़र्क पड़ता है, स्टेशनों पे बिल्टी इकट्ठी हो जाती है, सारे काम रुक जाते हैं, क्लियरिंग रुक जाती है, सारा बिजनेस ठप हो जाता है। तो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन नाराज हो जाएंगी, पब्लिक सारी नाराज हो जाएगी और जनरल इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। तो ये अच्छा टाइम है अगर बैंक यूनियन इनडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो बाकी जो लोन की रिकवरी के बारे में उन्होंने कहा है 50% DA फार्मूला जो पेंशन के लिए कहा है, फैमिली पेंशन इंक्रीज़ के लिए भी उन्होंने कहा है। तो सैलरी डिडक्शन का जो मसला चल रहा है ये भी एक हॉट टॉपिक है कि जो इसको लेबर एक्ट से बाहर निकाला, लेबर एक्ट में डाला जाए तो सैलरी उसको मिल जाए। तो कामरेड, सभी कामरेड जो हैं वो 15 दिन की इनडेफिनिट स्ट्राइक के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो इसलिए 22% सैलरी हाइक का भी हमने सुना है, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स का ओपिनियन है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर से भी जो रिपोर्ट मिली है कि IBA को 22% हाइक करने की इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है। और साथ में उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर 22% सैलरी रिवीजन होती है तो बैंक्स को अपने और खर्चे रिड्यूस करने पड़ेंगे और खर्चे को कम करना पड़ेगा, NPA को कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट को और बढ़ाना पड़ेगा, डिपॉजिट्स को और बढ़ाना पड़ेगा। और आउटसोर्सिंग का जो यूनियन ने अपोज किया है और वैकेंसीज़ को जो फिल करने का, जो वेकेंट पोस्ट पड़ी हैं उसको भरने का भी यूनियन ने जोर लगाया है। तो अब हम देखते हैं कि इनडेफिनिट स्ट्राइक के बाद क्या होता है। आज की 6% ऑफर बहुत कम है, इसलिए ये मीटिंग फेल हो गई है और हम आशा करते हैं। मैं जगजीत सिंह अरोड़ा, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। आशा है कि आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कोई कमी है तो नीचे कमेंट्स भी लिखेंगे और कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 30 जुलाई को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या हुआ